सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 6 संजीव डेस्क वर्क का आज हम यहाँ हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखेंगे। काव्य में सर्वमान्य कितने गुण माने गए हैं? तो 3 काव्य गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज। दूसरा प्रश्न, लोक एवं शास्त्र में विहित क्रम का जब उल्लंघन हो जाता है तो वहाँ कौन सा दोष होता है? तो वहाँ दोष होता है दुष्क्रमत्व। कौन सा दोष होता है? दुष्क्रमत्व। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? छंद की गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो उसे क्या कहते हैं? मुक्त छंद कहते हैं। फिर आगे देखिए, जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग निकले, यानी शब्द बार बार आ रहा, अर्थ अलग अलग है, इसका मतलब यमक अलंकार हो गया। शब्द एक बार ही आता, अर्थ अलग अलग होते तो श्लेष हो जाता। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। एक एक नंबर के प्रश्न देखेंगे। शब्द अलंकार की परिभाषा, यानी शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाना। काव्य की शोभा बढ़ाना यानी जो चमत्कार होगा, जो चारुता होगी, वो किसमें होगी? शब्द में, इसलिए वो शब्द अलंकार कहलाएगा। दूसरा देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कौन सा अलंकार हो गया? तो ये अलंकार हो गया आपकी विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार। और विभावना अलंकार में क्या होता है? विभावना अलंकार में बिना कारण के भी कार्य हो जाता है। बिना कारण के कार्य हो जाता है। बिना कारण के कार्य हो जाता है। फिर आगे देखेंगे, स्तंभ लेखन को समझाना और लेख या टिप्पणी किस तरह लिखी जाती है, इसको देख लेते हैं। स्तंभ लेखन पहले देखिए। स्तंभ लेखन में लेखक के स्वयं के विचार व्यक्त होते हैं, इसलिए स्तंभ अपने लेखकों के नाम से जाने जाते हैं। जो अखबार होता है उसमें एक स्तंभ लेखन नाम से प्रतिदिन एक लेख छपता है, तो ये लेखक के स्वयं के विचार होते हैं। फिर लेख या टिप्पणी की शुरुआत फीचर की तरह होती है। इसकी शुरुआत न्यूज पेज से जोड़कर या केस स्टडी से भी कर सकते हैं। फिर देखिए, बीट किसे कहते हैं? ये तो वेरी वेरी मोस्ट है। बीट किसे कहते हैं? और निसंदेह शब्द का क्या अर्थ है? तो निसंदेह शब्द का अर्थ तो बिना संदेह के, बिना संदेह के। और बीट यानी जो पत्रकार या जो संवाददाता है, संवाददाता, उनके बीच जो कार्य का विभाजन होता है, कार्य का विभाजन वो उनकी रुचि के अनुसार होता है, उनके ज्ञान के अनुसार होता है, उसे ही हम बीट कहते हैं। जैसे कोई खेल बीट मिल गया किसी को, विज्ञान बीट मिल गया, अपराध बीट मिल गया, अलग अलग है। फिर देखिए, डेले चुन लो से क्या तात्पर्य है और पत्ती बने 4 मुख से क्या आशय है? डेले चुन लो एक प्रथा है जिसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी के डेलों को चुन करके पत्नी का चयन किया जाता है। वैदिक काल में ये परंपरा थी। 4 मुखों वाले देवता ब्रह्मा जी, जो कि देवी सरस्वती के पति माने जाते हैं। पति बनने 4 मुख, इसका अर्थ। कवि विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य को क्षण क्षण दुर्बल होने पर किसकी उपमा दी है? जो क्षण क्षण नायिका का शरीर दुर्बल हो रहा था, किसकी उपमा दी है? कविता में बिंब का क्या महत्व है? कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही मन के भीतर कुछ चित्र उभरते हैं। ये स्मृति चित्री शब्दों के सारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। नाटक में भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए और कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं?
नाटक में काल, समय, परिवेश के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। भाषा में सहजता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, प्रसंग के अनुसार अनुकूलता होनी चाहिए। और कथानक, संवाद, पात्र, परिवेश, वातावरण, वेशभूषा, ये सब कहानी के तत्व हैं। धन्यवाद।